श्रुति कहती है यत् प्रहणात। हाँ, अगर नाम भी नहीं ले सकते तो क्या करो? तो बोले झुक कर पे प्रणाम तो कर सकते हो। अगर वो भी नहीं कर सकते तो मन मन में तो ध्यान कर सकते हो। हाँ, श्रवण कर नहीं सकते, वाणी से बोल नहीं सकते, प्रणाम कर नहीं सकते, लेकिन अगर इनमें से एक भी कर लोगे तो तुम्हारे लिए महाराज भगवान को प्राप्त करने की योग्यता तुम्हारे भीतर आ जाएगी निश्चित रूप से। लेकिन एक नियम होना चाहिए। लोग करते हैं आज समय नहीं है, आज नहीं कर पाएंगे, कल करेंगे, और कितना कर पाते हैं ये भी देख लीजिए। कहते हैं, देखिए भगवान के नाम में बड़ी शक्ति है। राम से बड़ा राम का नाम, राम के नाम में बहुत बड़ी शक्ति है। जो शक्ति राम में नहीं वो राम के नाम में शक्ति है। कैसे? ध्रुव जी ने भगवान का दर्शन कर लिया, लेकिन फिर भी भीतर की विकृति समाप्त नहीं हुई, मन के रोग समाप्त नहीं हुए। बोले मन के रोग क्या है? दर्शन करने से जो योग्यता नहीं आती, उससे अधिक योग्यता नाम जप करने से आती है, भगवान का नाम लेने से आती है, भगवान की कथा सुनने से आती है। समझ लेना, उनके गुणानुवाद से आती है। ध्रुव जी ने तो दर्शन कर लिया, फिर भी क्रोध आ गया और अनेक निर्दोष यक्षों को मार डाला। क्यों? क्योंकि ध्रुव जी ने दर्शन तो किया पर सत्संग जीवन में नहीं किया। मनु जी ने आकर के जब सत्संग कराया तब जाकर के मन के वो रोग समाप्त हुए, मन का मैल समाप्त हुआ और तुरंत युद्ध बंद कर दिया। और भगवत धाम के अधिकारी तब तक नहीं बने, समझ लो, जब तक उनके लिए उनके जीवन में सत्संग नहीं आया। दर्शन करने से वो योग्यता नहीं आएगी, जो योग्यता भगवान के गुणानुवाद से आएगी, भगवान के जप से आएगी, भगवान के सत्संग से आएगी जीवन में। देखिए राम जी ने भी अपने चरित्र को आकर के यहाँ उजागर करने, वो तो भगवान है, भगवान की लाख लोग पूजा करें तो कोई उनको पद से ऊपर नहीं कर सकता, और भगवान की कोई संसार पूजा न करे तो उनके पद से कोई उसे नीचे नहीं गिरा। उसमें जो शक्ति है वो सदैव विद्यमान रहेगी। प्रधानमंत्री को तुम वोट मत दो तो निश्चित रूप से वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा, लेकिन भगवान को तुम धूप दीप अर्घ कुछ भी मत दो, वो तो भगवान है और भगवान ही रहेगा। उसकी सत्ता से कोई उसे च्युत नहीं कर सकता, इसलिए उसका नाम है अच्युत। ध्यान रखना, इसलिए उसका नाम अच्युत है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि भगवान की गुणानुवाद कोई न करे, कोई प्रभाव भगवान का नहीं, सब करने लगे तो उसे पद से कोई ऊपर नहीं कर सकता। ये तो तुम्हारे अपने विषय की बात है, अपने लिए स्वार्थ की बात है कि भगवान का नाम लोगे तो इसमें तुम्हारा ही कल्याण है महाराज। इसलिए भगवान का नाम, भगवान का जप, भगवान का गुणानुकीर्तन, भगवान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करो। जरूरी नहीं है 3 घंटे बैठ करके धूप दीप दिखाओ भगवान के लिए, नहीं समय मत दिखाओ, पर कृतज्ञता जीवन में ज्ञापित होनी चाहिए। होता क्या है कि हम जीवन में करते क्या है, जब हमारे जीवन में कोई काम बिगड़ जाए तो हम श्रेय अपने आप को देते हैं, अरे हमने बहुत अच्छा काम किया, हमारे द्वारा हुआ। और जब कुछ अरे भगवान तूने बहुत बुरा किया। दोषी ईश्वर को, निर्दोषम ही समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और सम है, उसको कोई दोष नहीं है, समझ लीजिए। तो इसलिए भगवान का नाम और नाम लेने से भगवत प्राप्ति की योग्यता जीवन में आती है, ऐसा कपिल भगवान कह रहे हैं। सुंदर सांख्य योग का दर्शन, ध्यान योग का दर्शन, महाराज ये सब दर्शन, भक्ति योग का दर्शन जब कराया श्री देवहूति मैया को कपिल भगवान ने, तो मैया देवहूति भगवान का गुणगान करते करते उनके सामने और दिव्य नदी के रूप में परिणित हो गई महाराज। उसी नदी का नाम हुआ सिद्धिदा,
जो भी उसमें स्नान करता है उसको सिद्धि प्राप्त होती है। माँ की ये सदगति जब कपिल भगवान ने देखी तो भगवान कपिल ने प्रणाम किया और पूर्वोत्तर दिशा की ओर चल पड़े, जहाँ भगवती भागीरथी अपने आश्रयभूत पति सागर में जाकर के समाहित हो जाती है, और वहीं जाकर के अपना आसन लगाया और जाकर के भजन करने लगे। ये भगवान कपिल का परम पवित्र चरित्र है। इसका श्रवण करने से भगवान के पावन चरणार बिंदों में भक्ति की प्राप्ति होती है। बोल कपिल भगवान की जय।